नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत जो एडीएम या जो डीएम को पावर दिया जाता है कि वह सरफेसी एक्ट में मॉर्गेज किए हुए प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेसन बैंक को दिलाए, यानी कि सिक्योर क्रेडिटर को दिलाए। और ऐसे कंडीशन में क्या बॉर्वर को वह अपील करने का या फिर अपनी बात रखने का वह अवसर दे सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 14 में जो फिजिकल पोजेसन का ऑर्डर आता है, क्या उसमें बॉर्वर एडीएम या फिर डीएम के पास कोई ऐसा एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जहां पे उनको सुनवाई का अवसर दिया जाए या नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम जजमेंट को आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी रख करके मॉर्गेज करके कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और बैंक ने आपके ऊपर 13(2) और 13(4) की नोटिस दे दी है, तो क्या डीएम, एडीएम, मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी कलेक्टर, डीसी आपको सुनवाई का अधिकार दे सकता है कि नहीं। क्या धारा 14 में यानी सेक्शन 14 में ये उनके पास पावर है कि नहीं। साथ ही साथ क्या आपको कितने दिन के लिए टाइम मिल सकता है अगर आप डीएम या एडीएम के पास जाते हैं, धारा 14 में आप ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस को हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो पोजीशन है वो रुक जाए, उसका घर सील ना हो, क्योंकि घर सील होने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है वो आपका घर ही है और जब घर ही आपका सील हो जाएगा तो फिर आप रहेंगे कहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से बातचीत करते हैं, लेकिन बैंक कहता है कि नहीं, अब तो आपको कोर्ट में ही जाना होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप जाते हैं डीएम के पास, डीएम कहता है कि हमने एडीएम फाइनेंस को भेज दिया है। अब आप एडीएम फाइनेंस के पास जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर आपको सहूलियत नहीं मिल सकती है। आप कहते हैं कि अरे सर, इसमें तो हमको सुनवाई का अवसर दिया ही नहीं गया, बिना नोटिस दिए ही आपने धारा 14 में हमें एप्लीकेशन के आधार पे ही हमें फिजिकल पोजीशन का ऑर्डर दे दिया बैंक को और हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया। हमें सुनवाई का अवसर दीजिए, हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बात रख सकें, हम ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे सीधे सीधे आपको मना कर दिया जाता है। वो ऐसा इसलिए है कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि सेक्शन 14 का जो प्रोविज़न है वह मैंडेटरी नहीं है, यानी कि वह मस्ट नहीं है, यानी कि वह आधिकारिक रूप से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहाँ पे डीएम का ऑर्डर लिया जाए, यानी कि डीएम से वो परमिशन ले। ये एक इंफॉर्मेटिव सेक्शन है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो केवल इंफॉर्मेशन देने की है। यहाँ पर एक जजमेंट आया है इंदौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें SMFG इंडिया क्रेडिट कार्ड लिमिटेड एथोराइज ऑफिसर वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ इंदौर। यहाँ पे एडिशनल जज यानी कि एडीएम फाइनेंस ने एक बॉर्वर को उन्होंने सुनवाई का अधिकार दे दिया और बैंक को रोक दिया। बैंक को नोटिस दिया कि यहाँ पर पहले इनका ऑब्जेक्शन हम सुनेंगे, उसके बाद ही हम आपको फिजिकल पोजीशन का ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पर एडीएम साहब को ये ऑर्डर देना भारी पड़ गया, क्योंकि इंदौर हाई कोर्ट ने उनके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया और इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि सेक्शन 14 में डीएम, एडीएम, कलेक्टर, डीसी को ये कोई भी पावर नहीं है कि वह बॉर्वर को सुनवाई का अधिकार दे। तो इस प्रकार से ये जो जजमेंट है ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके अधिकारों को मारता है, आपके राइट को वायलेट करता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 13(4) के नोटिस के बाद बैंक कब डीएम के पास एप्लीकेशन फाइल करता है और वहाँ से आपको बिना सुने, यानी कि आपका पक्ष बिना जाने वहाँ से एक पक्षीय कार्रवाई हो जा रही है और सीधे सीधे आपके पास वेकेशन की नोटिस आ जा रही है, आपको मकान खाली करने की नोटिस आ जा रही है, या फिर आपको सीधे सीधे आपके घर पे डीएम पुलिस बल के साथ आ जाएगा और फिर आपको जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको वो खाली करा करके सील कर देंगे।
तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी धारा 13(4) की नोटिस आए तो उस धारा 13(4) के नोटिस के आधार पे ही आप 45 दिनों के अंदर में आप डीआरटी में या फिर आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करें। देखिए, डीआरटी में आप केस फाइल तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका मैटर जो 20 लाख रुपए से अधिक ना हो, क्योंकि 20 लाख रुपए से कम के मैटर डीआरटी में नहीं जाते हैं, जिसका प्रोविजन धारा 13(10) के अंतर्गत दिया हुआ है। जिनको सरफेसी एक्ट मालूम है वो समझ सकते हैं, लेकिन जिनको सरफेसी एक्ट मालूम नहीं है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, पिछले 12-13 सालों से सरफेसी एक्ट में डील हम करते हैं और आपको हम जो भी चीज़ें बताते हैं वो प्रैक्टिस के बेस पे ही होता है। हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सरफेसी एक्ट पे ही होती है, क्योंकि हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेसी एक्ट ही है। सरफेसी एक्ट के अलावा सिविल वगैरह भी होता है, लेकिन विशेष रूप से सरफेसी एक्ट में ही है। तो मैं आपको हमेशा बार बार इत्तला करता रहता हूं, बार बार इन्फॉर्म करता रहता हूं वीडियो के माध्यम से कि देखिए, अगर आपको 13(4) की नोटिस आ गई है तो बिल्कुल भी देर आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देंगे कि अरे डीएम के पास आप जाइए, आप एडीएम के पास जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में सीधे सीधे मेंशन किया गया है कि आप धारा 14 के पावर को इस्तेमाल बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपके पास किसी भी प्रकार से बैंक को रोकने का अधिकार नहीं है। अगर बैंक के सारे डॉक्यूमेंट हैं तो फिर आप बोरोवर को सुनवाई का अधिकार नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि डीएम एडीएम डायरेक्ट बोरोवर को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए, क्योंकि सेक्शन 14 क्लियरली कहता है कि ये एक इंफॉर्मेटिव धारा है, यानी कि इसमें जो प्रोसीजर को अपनाया गया है वह केवल एडीएम डीएम को बताया जाएगा कि आपके क्षेत्र में ये प्रॉपर्टी रखी थी, इस प्रॉपर्टी पे हमने लोन दिया था, अब इस तरीके से इस पर हमें फिजिकल पोजीशन चाहिए। तो बस ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए है। अगर वहाँ पे डीएम मना कर भी देता है तो भी बैंक डायरेक्ट आपके यहाँ फिजिकल पोजीशन लेने आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप यानी कि डीएम एडीएम बोरोवर को सुनवाई का अधिकार या ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार नहीं दे सकते हैं। इसीलिए धारा 13(4) की नोटिस आने के 45 दिनों के अंदर आपको डीआरटी में या फिर हाई कोर्ट में अपना स्टे एप्लीकेशन फाइल करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों, अगर आपको भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।